नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की। बचपन से ही सभी को ही बोर्ड एग्जाम्स के नाम पे डराया जाता है। जब आप 10वीं क्लास में आने वाले होते हैं तो पहले ही आपके मित्र, आपके रिश्तेदार आपको पहले ही बोल रहे होते हैं, अब की बार बोर्ड है, ध्यान से पढ़ाई करना वरना दिक्कतें हो सकती हैं। यही स्थिति 12th में भी होती है। तो 10वीं और 12वीं दोनों ही कक्षाओं में सामान्य तौर पर आपको बोर्ड फेस करना पड़ता है और इस दौरान बहुत अधिक डर लगता है, चिंताएं होती हैं और सभी विद्यार्थी दिन रात एक करके पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपसे जो आपका बोर्ड है शिक्षा वाला, अगर वह ये कह देता है कि आपको सिर्फ 10वीं और 12वीं में बोर्ड नहीं देना, 10वीं 12वीं के अलावा आपको 5वीं कक्षा में भी बोर्ड देना है, 8वीं में भी बोर्ड देना है, 9वीं में भी बोर्ड देना है, 11वीं में भी बोर्ड देना है, इसके अलावा 10वीं और 12वीं में तो देना ही देना है। तो उस स्थिति में आप किस प्रकार की प्रतिक्रिया देंगे, ये अपने आप में थोड़ा सा मामला प्रश्न चिन्ह वाला है। ऐसा ही एक मामला आया है हमारे सामने कर्नाटक सरकार की तरफ से, जहां कर्नाटक सरकार ने यह फैसला लिया है कि 10वीं और 12वीं में तो बोर्ड चल ही रहे हैं, हम 5वीं में, 8वीं, 9वीं में और 11वीं में भी करवाएंगे। मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की इस पूरी व्यवस्था पर रोक लगा दी है। ये अपने आप में बहुत खास और महत्वपूर्ण है। जानते हैं कि क्या विचार था, क्या योजना थी राज्य सरकार की और सुप्रीम कोर्ट ने किन किन आधारों पर पूरे मामले को रोक दिया है। बेहद महत्वपूर्ण और खास पूरा यह न्यूज़ है आप सभी लोग के लिए। तो फिलहाल न्यूज़ यही है कि उच्चतम न्यायालय ने कर्नाटक सरकार की कक्षा 5वीं, 8, 9 की प्रस्तावित बोर्ड परीक्षाओं पर रोक लगाने का आदेश दिया है। अब आप लोग सोचेंगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि कक्षा 5वीं, 8वीं, 9वीं के साथ में 11वीं में भी करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो नहीं लिखा है। तो देखो बच्चे, इसके लिए जो स्थिति है ना वो यह है कि कर्नाटक राज्य के अंदर राज्य बोर्ड के तहत जो कक्षा 11वीं की परीक्षाएं होनी थी वो सभी परीक्षाएं समाप्त हो गई हैं। उसके बाद मामला पहुंचा कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा देखो कक्षा 11 के लिए जो चीजें रही सो रही हो गई, लेकिन अब इन कक्षाओं की जो परीक्षाएं चल रही हैं उनकी जो व्यवस्था है आपको सामान्य रूप से ही करानी होगी। बोर्ड या जो आपने विशेष व्यवस्था की है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा मामला। तो इसी वजह से यहाँ पर हम कक्षा 11 की बात नहीं कर रहे हैं, परीक्षाएं हो चुकी हैं। आगे से व्यवस्था को जैसा कोर्ट कहेगा या फिर जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी वैसी व्यवस्था चलेगी। तो महत्वपूर्ण है, एक ऐसा प्रश्न ही कुछ आपसे पूछा जा सकता है मेंस परीक्षा में, बेहद खास है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को कोई भी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब यह जो पूरा का पूरा स्टेटमेंट है दरअसल यह आरटीई एक्ट के सेक्शन 30 के तहत लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? तो इस प्रावधान के पक्ष में आपको तर्क प्रस्तुत करने होंगे अपने। ये एक इस प्रकार का मेंस का प्रश्न है। तो इसके लिए रिलेटेड जो भी आप लोग को नोट्स बनाने हैं, जो भी हमें तैयारी करनी है जरूर कर लीजिएगा। बाकी फिलहाल वर्तमान मामला जो है ये हम लोग अच्छे से इस पर चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो राज्य सरकार ने कक्षा 5, 8, 9 और 11 में बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक खास निर्णय लिया था। कक्षा 11 की परीक्षाएं पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, इसीलिए वर्तमान में जो पूरा निर्णय रहा है कक्षा 5, 8 और 9 के लिए रहा है। अब जैसे ही राज्य सरकार ने यह सभी निर्णय लिए थे, फैसला लिया था कि इस प्रकार की हम व्यवस्था चाहते हैं, तो एक पिटीशन लगती है कर्नाटका हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन लगे बोला जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित यह जो पूरी व्यवस्था है, ये पूरी व्यवस्था बहुत अधिक जटिल है और गलत है। ये बच्चों को परेशान करने का एक माध्यम है, इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। इस व्यवस्था को सामान्य किया जाना चाहिए। तो हम कोर्ट से कहते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट से कहा गया कि आप इसके अगेंस्ट में निर्णय दीजिए और राज्य सरकार की इस व्यवस्था पर रोक लगा दीजिए। हम ये आपसे निवेदन करते हैं। तो शुरुआती जो मामला था तो हाई कोर्ट की एक एकल न्यायाधीश की पीठ के तहत यह पूरा मामला चला, पूरी सुनवाई की, और एकल न्यायाधीश की पीठ ने निर्णय दिया सरकार की अधिसूचनाओं के विरुद्ध। एकल न्यायाधीश की पीठ कहती है कि जी ठीक है, हम इस मामले को रोक देते हैं, इस प्रकार से इसको लागू नहीं किया जाएगा। ये एकल पीठ का निर्णय आ गया। एकल पीठ ने साफ साफ कह दिया कि जी व्यवस्था पूरी गलत है, इस प्रकार से बोर्ड की परीक्षाएं नहीं हो सकती। कक्षा 10 और कक्षा 12 जो सामान्य व्यवस्था है हमारे यहाँ, हम इसको ही फॉलो करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें बड़ी गलत हैं, अजीब है। कर्नाटका में नई नई सरकार बनी है, आप सभी को पता है, पिछले वर्ष की स्थिति थी। तो कर्नाटका की जो नई नई सरकार थी तो चीज़ें सोच रही है कि बदला जाए, कुछ नया नया किया जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें आगे बढ़ रही हैं यहाँ पर। तो इन्हीं का एक नया फैसला था ये तो, लेकिन कोर्ट ने नहीं माना। कर्नाटका हाई कोर्ट के एकल न्यायाधीश ने ही साफ साफ मना कर दिया कि व्यवस्था गलत है। चलिए, अब यहाँ पर मामला जो होता है कि एकल न्यायाधीश की पीठ जब ये निर्णय दे देती है तो निर्णय देने के बाद मामला फिर एक बार दोबारा हाई कोर्ट में राज्य सरकार की तरफ से भेजा जाता है। तो राज्य सरकार यहाँ पर इस पूरे फैसले के विरुद्ध फिर एक बार याचिका दायर करती है, और याचिका दायर करने के बाद वह सोचती है कि मामला बदलेगा, जो कि बदला भी। तो फिर एक बार हाई कोर्ट के द्वारा चीज़ों को बदला गया, सरकार के पक्ष में फैसला दिया गया।
अब हाई कोर्ट के अंदर ही एक बार फैसला आया था सरकार के विरुद्ध, दूसरी बार फैसला आया सरकार के पक्ष में। इसी वजह से अब की बार जो याचिकाएं थी वह सारी याचिकाएं लगती हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य होता है, ये हम सभी जानते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि राज्य सरकार की क्या योजना थी, राज्य सरकार क्या क्या चाहती थी इस व्यवस्था के तहत। जब हाई कोर्ट में मामला पहुंचा फिर दूसरी बार में, तो उस स्थिति में क्या रहा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या देखा जाना समझा और किन आधारों पर, किन तर्कों पर इस पूरे की पूरी योजना को खारिज कर दिया, कहा कि इसको रोक दिया जाए। तो देखिए कर्नाटक सरकार की जो योजना थी वो आपको पता लग गई है। तो देखिए कर्नाटक सरकार यहाँ पर कहती है कि कक्षा 5, 8 और 9 के छात्रों के लिए हम चाहते हैं कि एक विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाए, जिस परीक्षा को कहा जाएगा योगात्मक मूल्यांकन 2 परीक्षा। बोर्ड नहीं कह रही है राज्य सरकार कह रही है कि हमने तो नाम दिया योगात्मक मूल्यांकन, यानी कि आपकी स्थिति क्या है, कैसे कैसे सब चीज़ों को सुधार रहे हैं, कैसे अपडेट हो रहा है, विद्यालय आपकी शिक्षा पर कितना कार्य कर रहा है, यह सब कुछ हम एक विशेष परीक्षा में देखेंगे, जिस परीक्षा को योगात्मक मूल्यांकन 2 के रूप में जाना जाएगा। वहीं कक्षा 11 के लिए जो हम विशेष परीक्षा की बात कर रहे हैं, उस परीक्षा को कहा जाएगा वार्षिक परीक्षा। यह इन्होंने नाम दिए, और नाम देते हुए कहा कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था रहेगी, 10वीं और 12वीं में बोर्ड जो चल रहे हैं वो बोर्ड चलते ही रहेंगे। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य शिक्षा बोर्ड के तहत इन्होंने 2 अधिसूचनाएं जारी की, और 2 अधिसूचना जारी करते साफ साफ बताया कि कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड जो है वह इसके लिए एक सक्षम प्राधिकारी रहेगा। यानी कि चाहे आप योगात्मक मूल्यांकन 2 परीक्षा की बात करें जो कक्षा 5, 8 और 9 के लिए है, या हम कक्षा 11 के लिए की जाने वाली वार्षिक परीक्षा की बात करें, कौन आयोजित करेगा? कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड आयोजित करेगा। 2 अधिसूचना जारी कर दी और पूरा का पूरा पैटर्न डिस्क्राइब कर दिया, अपनी चीज़ें इन्होंने क्लियर कर दी। इतना ही नहीं, इस अधिसूचना के माध्यम से इन्होंने यह भी बताया कि यह पूरी योजना किन किन विद्यालयों के लिए है। तो इन्होंने कहा कि जितने भी राज्य में सरकारी विद्यालय हैं, ऐसे विद्यालय जो राज्य बोर्ड के अधीन परीक्षाओं का आयोजन कर रहे हैं, उन सभी पे यह नया पैटर्न लागू होगा। सरकार से सहायता प्राप्त सभी विद्यालयों पर यह पैटर्न लागू होगा। वहीं गैर सहायता प्राप्त स्कूलों पर भी यह पूरा पैटर्न लागू होगा। तो ये 3 श्रेणियां बता दी। इस प्रकार पता भी लग रहा है कि कोई बच नहीं रहा है, सरकारी भी सभी आ गए, सहायता प्राप्त भी आ गए, और जो सहायता नहीं ले रहे हैं उनको भी अधीन कर लिया। कहा है कि सब लागू करो, जरूरी है, पैटर्न खास है, और राज्य में शिक्षा इसके अकॉर्डिंग ही चलनी चाहिए। हमने चीज़ें सोची है, जानी समझी है, बेवजह थोड़ी सोची जानी समझी होगी, कुछ चीज़ों को देखा होगा, समझा होगा, बच्चों के भविष्य की सोची होगी, इसलिए तो सोचा है। तो सभी विद्यालयों को बोला सब लागू करो, इसको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि भाई जो बच्चों के माता पिता हैं या फिर जो और मानवाधिकार संगठन वगैरह होते हैं, उन सभी को ये पूरा सिस्टम बड़ा गड़बड़ लगा। जैसे ही गड़बड़ लगता है तो गड़बड़ लगने के बाद में पिटीशंस लगाई जाती हैं हाई कोर्ट में। कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन लगती है तो एकल न्यायाधीश की जो पीठ थी वो साफ साफ कह देती है कि जो अधिसूचनाएं जारी की गई हैं हमको रद्द करते हैं। यानी कि राज्य सरकार जो नया शिक्षा पैटर्न लागू करना चाहता है वो पूरी तरह से गलत है, व्यवहारिक नहीं है, स्वीकार्य नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग पूरी तरह से रोक लगाते हैं, आदेश देती है। अब जैसे ही एकल न्यायाधीश की पीठ ने आदेश दिया तो सरकार कहती है कि हमारे अगेंस्ट हो गया है, तो पर हमने तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सोच समझ के लागू किया। इन्होंने फिर अपील की। अब जब राज्य ने अपील की एकल न्यायाधीश के फैसले के विरुद्ध, तो फिर मामला पहुंचा डिवीजन बेंच के पास में। डिवीजन बेंच ने मामला सुना। डिवीजन बेंच ने क्या किया कि एकल न्यायाधीश का जो निर्णय था, यानी कि वह कह रहा था कि अधिसूचनाएं रद्द होंगी और परीक्षाएं इसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो यहां पर डिवीजन बेंच कहती है कि नहीं, एकल न्यायाधीश की बात बिल्कुल ही गलत है, एकल न्यायाधीश की बात गलत है, और हम एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार को अनुमति देते हैं कि आपने जो व्यवस्था सोची है वह व्यवस्था बिल्कुल ठीक है और इसके अकॉर्डिंग परीक्षाओं का आयोजन करा लिया जाना चाहिए, तो हम अनुमति देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर अनुमति मिल जाती है तो उस दौरान देखते हैं कि 11वीं कक्षा की परीक्षाएं होनी होती हैं और वह सभी परीक्षाएं करा ली जाती हैं। तो अब मामला फंस जाता है कक्षा 5, 8 और 9 के विद्यार्थियों के लिए। राज्य सरकार की इस पूरी योजना से सबसे अधिक परेशानी यदि किसी को हो रही है तो बच्चों को हो रही है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि अब आने वाले समय में उनके साथ होने क्या वाला है, परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, अगर होंगी तो किस आधार पर होंगी, किस रूप में होंगी, अगर नहीं होगी तो पास कैसे होंगे और अगली कक्षा में कैसे जाएंगे। सभी चीज़ें बड़ी अटकी अटकी सी हुई हैं इनके लिए, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं और काफ़ी दिनों से मामला देख रहे हैं, बच्चों के पिता माता भी बहुत अधिक परेशान है इस पूरे मामले से। डिवीजन बेंच ने अनुमति दे दी, कक्षा 11वीं की परीक्षा हो गई, लेकिन बाकियों की लटक गई। डिवीजन बेंच के फैसले के साथ ही मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगती है और साफ साफ कहा जाता है कि जी बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हो रही हैं। एकल न्यायाधीश ने पहले ही कहा था कि नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर डिवीजन बेंच ने कह दिया कि करा लो, राज्य सरकार को अनुमति दे दी। अब इस मामले में हाई कोर्ट के अंदर जिस प्रकार के आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टिव जजमेंट आ रहे हैं, तो उन कॉन्ट्राडिक्टिव जजमेंट के बावजूद हम लोग उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वही चीज़ माननी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा मामला समझा,
कि अच्छा आप ऐसा करा रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले राज्य सरकार को बुलाया कि जी आप ही आओ हमारे पास में, सबसे पहले आप बताओ कि आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं और उसका करने का अर्थ क्या है। तो पहले राज्य सरकार की बातें सुनते हैं, राज्य सरकार की बातों को सुनने के बाद देखते हैं फिर सुप्रीम कोर्ट ने किन आधारों पर, किन तर्कों पर चीज़ों को निर्णय दिया। तो राज्य सरकार कहती है सुप्रीम कोर्ट में आकर के कि देखिए जी, जो विचाराधीन परीक्षाएं हैं ये परीक्षाएं नहीं है, इनको आप परीक्षा ना समझिए। तो कोर्ट ने कहा फिर क्या समझना है भाई, वार्षिक परीक्षा करा रहे हो, अंत में हो रही है वर्ष की परीक्षा, इस समय आपको रिजल्ट देना है और बच्चों को अगली क्लास में भेजना है। जो परीक्षा आप करवा रहे हैं उन परीक्षाओं के लिए कह दे रहे हैं कि परीक्षा नहीं है, ये क्या बात हुई, बात समझ में नहीं आई। तो राज्य सरकार कहती है कि ये परीक्षा नहीं है, योगात्मक मूल्यांकन है। तो कोर्ट ने कहा कि इसका क्या अर्थ है। तो यहां पर राज्य सरकार कहती है कि इसका अर्थ यह है कि हम चाहते हैं कि बच्चे कक्षा 10 और कक्षा 12 की बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इस रूप में तैयारी करें, यानी कि जिस प्रकार का एनवायरमेंट बच्चों को कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में मिलेगा, हम उन्हें वही एनवायरमेंट कक्षा 8 और कक्षा 9 में देना चाहते हैं, ताकि जब वह कक्षा 10 में असली बोर्ड की परीक्षाएं दे तो वह डरे नहीं, सहमे नहीं और बेझिझक परीक्षा को अटेम्प्ट करे। ठीक आगे के लिए भी कहा गया कि जिस प्रकार का एनवायरमेंट बच्चों को कक्षा 12 में मिलेगा, हम चाहते हैं 11 में नहीं ले, और 11 में लेकर के 12 के लिए पहले से तैयारी कर ले। तो एक प्रकार से यह योगात्मक मूल्यांकन की परीक्षा है, बस हम उनको तैयार करना चाहते हैं 10वीं और 12वीं के बोर्ड के लिए, जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होते हैं, हम ये करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, यहां पर राज्य सरकार ने यह भी कह दिया कि देखिए ये जो परीक्षाएं हैं, परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब विद्यार्थी उत्तीर्ण करेंगे तभी वह आगे जाएंगे, यदि वह उत्तीर्ण नहीं भी करते तो भी वह आगे जाएंगे, मतलब बहुत अधिक दबाव नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। न्यायालय ने भी सुना। इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी कहा दिया गया है राज्य सरकार के द्वारा कि देखिए माय लॉर्ड, लंबे समय से यह दिक्कत चल रही है कि राज्य के अंदर जो हमारे विद्यालय है ना, वह विद्यालय राज्य सरकार की, यानी कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम जो है उस कानून का पालन नहीं कर रहे, जबकि पहले ही यह व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई थी कि कर्नाटक राज्य में जो भी शिक्षा चलेगी वह कर्नाटक शिक्षा अधिनियम के अनुरूप होनी चाहिए। लेकिन राज्य के जो विद्यालय हैं मामले में बहुत अधिक डील कर रहे हैं, बच्चों की शिक्षा और भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, कोताही बरत रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का पूरी तरह से इसको लागू किया जाए, पूरी तरह से इसका पालन हो। तो इसके पालन के लिए ज़रूरी है कि विद्यालयों का और बच्चों का जो प्रदर्शन है उसका मूल्यांकन हो। तो उनके मूल्यांकन के लिए ही हमने ये पूरी व्यवस्था तैयार की है, इसको हम लागू करना चाहते हैं। कोर्ट ने बात सुनी, कहा बात तो बहुत सही है, बहुत अच्छी बात लगी। अब कोर्ट ने कहा देखो इतना ही है तुम्हारे पास, चलो अब हम अपनी बात बताते हैं। सबसे पहली बात यहां पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा प्रस्तुत की गई कि देखो परीक्षा परीक्षा होती है, परीक्षा का नाम बदल देने से परीक्षा नहीं बदल जाती, और जिस परीक्षा का परिणाम ही महत्वहीन है, जिसके परिणाम का ही कोई महत्व नहीं है, पास हो जाओ या नहीं हो जाओ कोई अर्थ नहीं रखता, ऐसी परीक्षा करा ही क्यों रहे हो और क्यों बच्चों पर जबरदस्ती दबाव डाल रहे हो, क्या ही आवश्यकता है इसकी। नाम बदल देने से परीक्षा का स्वरूप नहीं बदल जाएगा, बच्चों के मनोवृत्ति नहीं बदल जाएगी, सिस्टम नहीं बदल जाएगा, परीक्षा परीक्षा ही होती है, चाहे वह किसी भी रूप में हो। यह चीजें कोर्ट ने क्लियर कर दी। कोर्ट ने यहाँ पर सीधे सीधा यह भी क्लियर कर दिया कि देखिए कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का पालन कराना है तो अनेक व्यवस्थाएं आपके पास में, आप अनेक विकल्पों को उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद बच्चों पर इस प्रकार का दबाव बनाना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं होगा। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को समझते जानते हुए यह भी कहा कि जब देखा गया था कि एकल बेंच ने पहले ही निर्णय दे दिया था तो डिवीजन बेंच को परीक्षा कराने की अनुमति देनी ही नहीं चाहिए थी, यानी कि कर्नाटका हाई कोर्ट को भी फटकार लग रही है। कह रहे हैं कि जब पहले जजमेंट आ गया फिर भी उसके बावजूद चीज़ों में छेड़छाड़ कर रहे हो और बार बार जजमेंट दे रहे हो। जब पहले कह दिया गया परीक्षा रोक दो तो रोक दी जानी चाहिए थी, क्यों अनुमति दी गई दोबारा से परीक्षा करा जाने की, यह बहुत अधिक गलत है। अभी भी कोर्ट ने यहाँ पर सारी की सारी बातें प्रस्तुत करते हुए यह भी कहा है कि जिस प्रकार का यह पूरा सिस्टम आपने तैयार किया है यह RTE अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन करता है। RTE अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है उसकी धारा 30 का उल्लंघन करता है। अब RTE अधिनियम की धारा 30 क्या कहती है ये भी समझ लीजिए। तो RTE अधिनियम की धारा 30 यहाँ पर यह कहती है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा देने की या उसमें उत्तीर्ण होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि सबसे पहले ज़रूरी यह है धारा 30 के अनुसार कि आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करें। यदि आप अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करते हैं उसके बाद ही आप बोर्ड परीक्षाओं में बैठेंगे और उसके बाद ही आप उसको पास करेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। यदि चीज़ों को फेरबदल किया जाता है, बदला जाता है, तो उस स्थिति में मामला गड़बड़ हो सकता है, ये भी देखने वाला मामला है।
ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जिस प्रकार का पैटर्न आप तैयार कर रहे हैं उसको समझिए। कक्षा 5 में बोर्ड, 8 में बोर्ड, 9 में बोर्ड, 10 में तो फिर होना ही है, 11 में भी बोर्ड, फिर 12 में होना ही है। चाहते क्या हो जीवन में? पैटर्न तो हमारे पास 10-12 का ही है। अब चाहते क्या हो, बार बार परीक्षाएं आयोजित होंगी तो इससे शिक्षा व्यवस्था में अनावश्यक जटिलताएं उत्पन्न होंगी, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे बच्चों पर दबाव पड़ेगा, बच्चे परेशान होंगे, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि देखो, जब जब बोर्ड परीक्षाओं की बात आती है तो बच्चे डरते हैं। हर एक विद्यार्थी के मन में बोर्ड परीक्षा के लिए विशेष डर होता है, और वह डर ही उनको अच्छे से पढ़ने के लिए मजबूर भी करता है। बच्चे दिन रात एक करते हैं, पढ़ते हैं अपने भविष्य के लिए और अच्छे अंकों के लिए। इस प्रकार से बच्चों को डराना, उनको एक विशेष डर देना जिस परीक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। आपने खुद कहा है कि उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्यों बच्चों को डरा रहे हो? मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, मेंटल इफेक्ट होते हैं, इनको भी समझना जरूरी है। और इससे बच्चों का करियर प्रभावित हो सकता है। यदि इस प्रकार की परीक्षाएं बार बार आयोजित होंगी तो जो कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए जो बोर्ड परीक्षाएं आयोजित होती हैं उनका जो महत्व है, उनके महत्व में भी कमी होगी, यह भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार की चीज़ों को ना किया जाए व्यवस्था में तो बहुत ही अधिक ठीक होगा। यह सारा मामला इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया, और यह सभी बातें प्रस्तुत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कह दिया कि इसको हम लोग अभी रद्द कर देते हैं, ये इस रूप में परीक्षाएं नहीं होंगी, बिल्कुल गलत है मामला। क्लियर है सभी चीज़ें आपको? तो किस प्रकार से राज्य सरकार की योजना थी, कैसे कैसे मामला आगे बढ़ा, कर्नाटका हाई कोर्ट में कैसे सुप्रीम कोर्ट में आए, सब चीज़ क्लियर कर दी है, बेहद महत्वपूर्ण है। और बच्चों की शिक्षा के बारे में कहें या मानव अधिकारों के बारे में करें, मौलिक अधिकारों की बात करें या फिर RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट की बात करें, सभी चीज़ें बेहद महत्वपूर्ण है अपने आप में और खास है। और ऐसा ही खास है यह प्रश्न जो मैंने आप लोग को पहले ही दिया है मेंस के लिए, संभावना है कि पूछा जा सकता है, तो ज़रूरी है कि आप अपनी डिबेट को तैयार रखें। और जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए, यह पूछा जाए इस रूप में कोई और पूछा जाए शिक्षा से जुड़ा हुआ, तो आप चीज़ों को अच्छे से प्रस्तुत करेंगे तो बेहद अच्छा रहेगा। एक नई शिक्षा पॉलिसी आई है, आप सभी को पता है, तो उससे भी आप चीज़ों को जोड़ सकते हैं, यह भी एक बेहतर मामला है। हालांकि राज्य स्तर पर चीज़ों को बहुत अधिक जटिल कर देना या एक नया रूप ही तैयार कर देना भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि चीज़ें जो हैं हम लोग यदि अपने पूरे देश की व्यवस्था के अनुरूप मिला जुला के चलते हैं तो सभी के लिए आगे भी ठीक रहता है, ये भी देखा जाता है। हालांकि अपने इसके लिए मेंस की नोट जरूर बना लीजिएगा। और कर्नाटका राज्य सरकार की ये जो पूरी शिक्षा प्रणाली है, शिक्षा योजना है, इसके लिए आपके क्या तर्क है? पक्ष में देना चाहेंगे, विपक्ष में देना चाहेंगे, क्या क्या बातें हैं, बिल्कुल आप लोग प्रस्तुत कीजिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होंगी, चीज़ें अच्छी लगी होंगी और एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप लोग को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो बाकी बातें हम लोग अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक के बिना नहीं जाइएगा। अगली वीडियो मिलकर के कुछ नई बातें हम लोग फिर से करेंगे, तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।